नमस्कार। आप सभी के बीच में जो मैं बात लाना चाहता था, कल जो मैंने आपको सब लोगों को बातें बताई थी, आपने बड़ी गहराई से इन बातों को सुना था। और जितना मेरा टाइम मेरी डेटों का नज़दीक आ रहा है, मेरी तारीखें आ रही कोर्ट की, दरअसल में तो कुछ होने वाला तो है नहीं, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि एसीपी का इन्वॉल्व है। तो एसीपी कुछ करने नहीं दे रहा। ये एक बहुत बड़ा मैटर है और एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इस समस्या को लेके मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, सब कुछ दिखा चुका हूँ और सब कुछ कह रहा हूँ। मेरे घर के नीचे आके मेरे को परेशान कर रहे हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। कल को मेरे साथ कुछ हो जाता हादसा, तो इसका जिम्मेदार ये सभी लोग होंगे जिनका मैं नाम आपको बताने जा रहा हूँ। एसीपी विजय रस्तोगी, सदर थाना, और अमित जुनेजा, एसीपी का रिश्तेदार कपिल रस्तोगी। ये तीन हो गए मैन। इनके साथ में जिनके पार्टनर हैं, प्रदीप जैन, दयाराम प्रेम सागर, कपिल गुप्ता मद्रास मेटल, प्रशांत सिंह, चरण सिंह, अलका, वेद प्रकाश की लड़की, और वेद प्रकाश का लड़का विक्की, और और जो उसमें जो मारने के लिए, सियासत के लिए इन्होंने जो बंदे रखे हैं, उसका नाम हेमंत, पता नहीं दुली चंद है क्या नाम है, मेरे को तो पता नहीं उसके पिता का नाम क्या है, नानक चंद ऐसी कुछ नाम है। और पहले वो गली में रहता था, अब वो नहीं रहता, क्योंकि उसको काफ़ी लोगों ने गली में से भगा दिया था, क्योंकि लोगों के साथ वो गलत गलत काम करवा रहा था, लोगों को मरवा रहा था। 2017 में भी डेथ कर एक लड़के का मर्डर कराया था ने अपने परिवार के अंदर, और 92 के अंदर मेरे ताऊ जी का कराया था, मैंने आपको बताया था। और उसके बाद इन्होंने मेरे पीछे लग गया मारने के लिए। अब रोज़ रोज़ मेरे घर के नीचे आता है इसकी वाइफ और ये, और मुझे मारने की और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। साफ साफ क्लियर क्लियर शब्दों में कह रहा है कि कोर्ट से केस वापसी नहीं लेगा, मुझे धर्मशाला का ठेका तेरे बाप ने और बिल्डरों ने दे रखा है, एसीपी ने दे रखा है, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, देखा मैंने तेरे पर केस लगवा दिए। तो इसीलिए तेरे से कह रहा हूँ, तुझे जान से ही मार देंगे ना तो नाम किसी और का आएगा, और हम तुझे गोली भी लगवा सकते हैं, चाकुओं से ही मरवा सकते हैं, क्योंकि तुझे मेरे बारे में पता मैं कैसा आदमी हूँ। तो मैंने उसके हाथ पैर जोड़े कि मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो, मैं उससे कैसे ना कैसे करके बच बचा के आया। तो उसने मेरे घर परिवार वालों को धमकी दी फ़ोन करके कि भाई वो ऐसे ऐसे कर रहा है, फलाना फलाना कर रहा है, मैं उसकी कंप्लेंट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, झूठे कंप्लेंट कर दूंगा उसके खिलाफ। तो मैंने कहा भाई मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अब ये जितना बड़ा जो मैं आपको वाक्य बता रहा हूँ, सदर बाजार दिल्ली 6 का वाक्य है ये। सदर बाजार दिल्ली 6, पहाड़ी तीरथ डिप्टीगंज, 4220 धर्मशाला के नाम से प्रॉपर्टी है। और इन्हें एक बगल में मार्केट बनाई है हमारे घर के साथ में, उस पर मेरे पे एक्स्ट्रा मर्डर केस लगाया है। और उसके सामने इन्हें मतलब अनऑथराइज काम करने के साथ पुलिस के साथ मिलने के साथ के एसीपी ने पूरा का पूरा इसके गैंग दे रखी मरवाने को और मारने के लिए। कल को मेरे साथ कुछ हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? मानो मैंने, आप कह दोगे कंप्लेंट मैंने एक नहीं बहुत सारी कंप्लेंट कर रखी है, मगर हमारी कंप्लेंटों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोर्ट में भी गुमराह किया जा रहा है। इसी के माध्यम से मैं कुछ जो मैं करने जा रहा हूँ उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्या करूँगा। छोटा सा सिंपल सा सवाल है। मैं अपनी बात दुनिया के बीच में, दिल्ली के बीच में रखूँगा, सब लोगों के बीच में, कि इस पे ईडी और सीबीआई जांच करे, इन्होंने कितने लोगों पे केस लगवाए, कितनी प्रॉपर्टियों पे केस लगवाए, कैसे कैसे लोगों को उन्होंने परेशान किया है। हर चीज़ के बारे में आपको मैं बारीकी से हर चीज़ बता दूंगा। मेरे साथ नहीं, कई लोगों के साथ में ऐसे हुआ है, इनमें कई मर्डरी भी हैं, कई बिल्डर भी हैं। और ये हेमंत मर्डरी तो खैर मैं आपको बता ही चुका हूँ कई बार। और कैसे कैसे ये लोगों को गुमराह करके, ऐसा होता है ना, जो एक क्रिमिनल आदमी होता है उसको बाखूबी अच्छी तरह पता होता है कि किसी आदमी को कैसे फंसाना होता है। अब मैं आपके बीच में बात रखना चाह रहा हूँ, मेरे पे इतने सारे चार्जेस, इतने सारे केस लगा दिए, और लगाने के बाद ये कह रहे हैं कि धर्मशाला पे से केस वापस। अगर मैं झूठा हूँ, सच्चा नहीं हूँ, ये धर्मशाला, ये इधर वाली जगह, इन पे कोई एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मेरे ऊपर झूठे केस लगाने के लिए इन्होंने पूरे शतरंज और मेरे घर को टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया, मेरे को इतना बुरा टॉर्चर किया कि मैं सुसाइड करने तक की सोच रहा था। मगर मेरे मेरे भगवान फिर सभी, राम शिव भगवान ने मेरे को मेरा साथ दिया, और मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मेरे आगे बच्चे थे छोटे छोटे। तो अब ये मेरे बच्चों को हेमंत धमका रहा है, हेमंत की बीवी धमका रही है, तो मैं कहाँ जाऊँ? थाने जाऊँगा, डीसीपी के जाऊँगा, एसीपी के जाऊँगा, पुलिस, एसीपी बैठा हुआ है, आईओ बैठे हुए हैं, पैसा ये देते हैं पुलिस को, तो मैं कहाँ से इनसे जीत पाऊंगा? तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरी बात सीबीआई और ईडी में रखी जाए। इसी के साथ साथ मैं आपको हर चीज़ें कल से मैं एक्सप्लेन करूँगा भाई क्या क्या चीज़ मैं आपको दे सकता हूँ और दिखा सकता हूँ। तो आप लोग जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को मेरी टैग करें प्लीज़, आगे से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और मेरी चीज़ों को मदद करें। धन्यवाद। जय माता दी।